अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक घोंसला है और हम सब उसी घोंसले के पंछी हैं। एक कैसा विलक्षण जीवन मंत्र, कैसी विशाल भावना जिसमें विश्व की कई समस्याओं का समाधान है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ। यह यात्रा साहस कथा के उपरांत एक ऐसी गाथा है जो देशवासियों को समन्वय से रहने के लिए प्रेरित करती है, जो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के विविधतापूर्ण सौंदर्य की झांकी कराती है और भारत के अनेक तीर्थों एवं उत्सवों की रोमांचक अनुभूति कराती है। कैलाश, जो देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का निवास स्थान है, भगवान शिव अपने सभी गणों के साथ सृष्टि के इस अनुपम अलौकिक स्थान पर रहकर तीनों लोक और 14 भुवन की सुधि लेते हैं। मानसरोवर, जिसे वेदों में क्षीर सागर कहा गया है, सृष्टि पालक श्री विष्णु का निवास स्थान है। इसी क्षीर सागर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेष नाग पर शयन करते हैं। कैलाश मानसरोवर सभी मत मतांतरों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कैलाश के वास्तविक स्वरूप को तर्क से नहीं अपितु श्रद्धा एवं विश्वास से समझा जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा हिमालय के तीर्थों में सबसे पवित्र यात्रा है। इस दुर्गम यात्रा की सफल पूर्णाहुति के लिए तन, मन, धन तीनों अर्पण करने पड़ते हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए यह विदेश यात्रा भी है, क्योंकि तिब्बत अब चीन गणराज्य का हिस्सा है। यात्रियों के लिए परम आवश्यक है भगवान शिव, मां पार्वती और उनके परम पावन धाम कैलाश में पूर्ण आस्था। यात्रा का शुभारंभ भारत की राजधानी नई दिल्ली से होता है। श्रद्धालु यात्रियों को विदेश मंत्रालय में जाना होता है, जहां इन्हें यात्रा संबंधी उचित सलाह मशविरा दिया जाता है। हर वर्ष 16 जत्थे और हर जत्थे में 35 यात्रियों को जाने की अनुमति होती है। यहाँ विभिन्न राज्यों से आए यात्री एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। दिल्ली से 8 घंटे की यात्रा के बाद यात्रीगण काठ गोदाम में रात्रि विश्राम करते हैं। यात्रियों का पहला पड़ाव काठ गोदाम होता है, जो दिल्ली से करीब 285 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से करीब 550 मीटर की ऊंचाई पर है। सुंदर सुहावने प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते हुए
और शिव का ध्यान धरे यात्रीगण 40 किलोमीटर की यात्रा करके भवाली पहुंचते हैं। यहाँ कुमाऊनी रीत रिवाज से यात्रियों का स्वागत किया जाता है। यात्रियों को तिलक लगाया जाता है और माला पहनाई जाती है। भवाली में नाश्ता करके कुमाऊं की सुंदर वादियों का अवलोकन करते हुए यात्रीगण अल्मोड़ा पहुंचते हैं। अल्मोड़ा में वे दोपहर का भोजन लेते हैं। अल्मोड़ा में प्रसन्नता के प्रतीक खिले हुए रंग बिरंगे फूल और प्राकृतिक दृश्यों से नयनों को तृप्त करते हुए यात्रीगण औघरदानी के भजनों का आनंद लेते हैं। यहाँ संयोगवश कभी-कभी इंद्रधनुष दिखाई पड़ जाता है, जिसे निहार कर शिव भक्त बाग होते हुए बागेश्वर पहुंचते हैं, जो काठ गोदाम से 180 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 975 मीटर की ऊंचाई पर है। बागेश्वर में यात्रीगण रात्रि विश्राम करते हैं। सुबह यात्री बागेश्वर से निकलते हैं। रास्ते में पहाड़ों से अटखेलियां करते और पहाड़ों से नीचे बादल दिखाई पड़ते हैं। आगे चाकोरी नामक जगह आती है, जो बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है। चाकोरी से कैलाश मानसरोवर के साहसिक यात्रीगण दीदीहाट की ओर बढ़ते हैं, जहां दोपहर का भोजन लेकर धारचूला के लिए प्रस्थान करते हैं। धारचूला पहुंचने से पहले यात्रीगण प्राकृतिक आनंद के लिए कुछ समय बीच में ठहरते हैं। धारचूला पहुंचते पहुंचते यात्रियों को शाम हो जाती है। रात्रि विश्राम के पश्चात यात्रीगण सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं। पूजा हवन के उपरांत आगे की यात्रा की तैयारी होती है। आगे की यात्रा की तैयारी पूरी करके श्रद्धालु शिव भक्त हर हर महादेव का जय घोष और विघ्न विनाशक की प्रार्थना करके कैलाश मानसरोवर की ओर कदम बढ़ाते हैं। बस ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए मंगती की ओर बढ़ती है। एक तरफ नेपाल और दूसरी तरफ भारत और बीच में काली नदी है। यहाँ अक्सर भूस्खलन होता रहता है। मंगती गांव पहुंचने पर वहां के भोले भाले नागरिक यात्रियों का स्वागत करते हैं। यहीं से पैदल यात्रा शुरू होती है। यहाँ पूरा गांव इकट्ठा होता है। यात्री अपनी ओर से गांव वालों को खाने पीने की चीजें भेंट करते हैं। पैदल यात्री शिव को नमस्कार कर अपने अपने हाथों में छड़ी लिए एक एक पग आगे बढ़ते हैं। रास्ते कठिन जरूर हैं, मगर मन में उत्साह है, दिल में उमंग है कैलाश मानसरोवर के पवित्र दर्शन की। जहां शक्तिमान शिव का ध्यान हो, वहां कठिनाइयां तुच्छ पड़ जाती हैं। कठिन रास्ते की चढ़ाई न चढ़ सकने वाले खच्चर पर चढ़कर जाते हैं। यात्रियों का जत्था अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ता हुआ गाला गांव पहुंचता है। यहाँ गाला गांव के बच्चे यात्रियों का स्वागत करते हैं। गांव वाले पहाड़ी रीत रिवाज से ढोल नगाड़े बजाकर इनका स्वागत करते हैं। धीरे धीरे यात्रियों का जत्था गाला कैंप पहुंचता है। प्रकृति की खूबसूरत वादियों में बसा है गाला कैंप। यहाँ यात्री रात्रि विश्राम करते हैं। अगले दिन सुबह शिव प्रार्थना करके हर हर महादेव कहते हुए बुद्धि की ओर बढ़ते हैं। गाला से कुछ दूर चलने के बाद एक शिव मंदिर आता है, जिसे बिंदा कोटी कहते हैं। ये वही जगह है जहाँ से 4444 सीढ़ियाँ उतरनी होती है। पहाड़ों से कल कल छल छल गिरते झरने और साथ साथ बहती हुई काली नदी, जो यहाँ से उग्र रूप धारण करती है। अम्ब्रेला फॉल यानी छतरी नुमा झरना, जिससे गिरता हुआ पानी काली नदी में मिलता है। अम्ब्रेला फॉल और सुंदर झरनों को अपलक निहारते हुए यात्री बुद्धि पहुंचकर रात्रि विश्राम करते हैं। अगले दिन सुबह बुद्धि से गुंजी की ओर बढ़ते हैं। ये दूरी 15 किलोमीटर और समुद्र तल से करीब 3500 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां इस अप्रतिम प्राकृतिक सुंदरता के बीच हल्की बूंदाबांदी हो रही है। पहाड़ पर बना मंदिर और आकाश में छाए बादल एक अविस्मरणीय छटा बिखेरते हैं। गुंजी में भी चिकित्सा जांच होती है। भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ यात्री ही आगे की यात्रा कर सकते हैं। गुंजी में बर्फ से ढकी सुंदर पहाड़ियां, जिन पर सूर्य की किरणें पड़ते ही स्वर्ण आभा छिटक जाती है। ओम नमः शिवाय का जाप करते यात्रीगण गुंजी से आगे काला पानी पहुंचते हैं। यहाँ बहुत ही खूबसूरत काली माँ का मंदिर है। कहते हैं यहीं से काली नदी निकली है। यहाँ यात्री काली पूजन करते हैं। काला पानी बेस कैंप के पास ही व्यास गुफा है। किंवदंती है कि महर्षि व्यास ने यहाँ महाभारत की रचना की थी। आसपास की पहाड़ियों के बीच ओम पर्वत ऐसा लगता है जैसे कैलाशपति ने अपने स्वयं के हाथों से ओम लिखा हो। ओम पर्वत का दर्शन करते हुए यात्रियों की यात्रा
लिपुलेख दर्रा से होकर गुजरती है। यहाँ से यात्रा लगभग 18 किलोमीटर बर्फ में चलकर तय करनी पड़ती है, जहाँ से अनुभवी सैनिक यात्रियों का मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस दर्रे को पार करके लोग चीन में प्रवेश करते हैं। इस दुर्गम बर्फीले पथ को पार करते हुए उत्साही और धर्मभीरू यात्री तकलाकोट पहुंचते हैं। खाने के बाद यात्री सुंदर दृश्यों का अवलोकन करते हैं। यहाँ से मानसरोवर का पवित्र जल भरने के लिए केन भी खरीदते हैं। रास्ते में बर्फीली चोटियों के आसपास होते हुए राक्षस ताल आते हैं, जहाँ से कैलाश के प्रथम दर्शन होते हैं। यहाँ पर यात्री बस से उतरकर राक्षस ताल के पास से ही गुड़लामान धाता पर्वत के भी दर्शन करते हैं और एक बार फिर उनके सामने होती है प्राकृतिक छटा। पुनः राक्षस ताल से बस में सवार होकर 3 घंटे चलने के बाद जैदी पहुंचते हैं, जहां से मानसरोवर के पवित्र दर्शन होते हैं। यात्रीगण मानसरोवर में स्नान करते हैं, जिससे जन्मों के पाप कटते हैं और मुक्ति मिलती है। मानसरोवर समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर है और करीब 120 किलोमीटर के दायरे में है। मानसरोवर के किनारे किनारे चलते हुए और कैलाश पर्वत के दर्शन करते हुए यात्री होरे की ओर पहुंचते हैं। रास्ते में तिब्बती मंदिर यानी गोम्पा के भी दर्शन होते हैं। कुगु से मानसरोवर और कैलाश पर्वत एक साथ दिखाई पड़ते हैं। मानसरोवर में सूर्य की किरणें पड़ने से सितारे चमकने का सा दृश्य पैदा होता है, एक अनुपम दृश्य। कुगु में रात्रि विश्राम कर यात्री पुनः जैदी वापस पहुंचते हैं, जहां मानसरोवर परिक्रमा पूरी होती है। बीच बीच में लोग मानसरोवर के दर्शन करने और स्नान करने भी बस से नीचे उतर जाते हैं। तारचीन से बादलों की खूबसूरती का अवलोकन करते हुए यात्री यमद्वार पहुंचते हैं। कहते हैं कि यमद्वार से निकलने के बाद मृत्यु का भय कम हो जाता है और यही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। कठिन रास्ते को भी आनंद पूर्वक पार करते हुए देरापुक की ओर बढ़ते हुए यात्रीगण और सामान से लदे याक कुछ देर के लिए रास्ते में विश्राम करते हैं। नदी पार करने के बाद देरापुक कैंप आता है, जहां से आमने सामने कैलाश के दर्शन होते हैं। यहाँ कैलाश का रंग मौसम के अनुरूप बदलता रहता है। देरापुक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है, पल पल बदलते मौसम का रंग। देरापुक से सुबह शिव प्रार्थना करते हुए यात्रीगण डोलमा की ओर बढ़ते हैं, जो इस यात्रा की सबसे कठिन चढ़ाई होती है। डोलमा पर्वत पहुंचने के बाद भारतीय यात्रियों को विदेशी यात्रियों से भी मिलने का मौका मिलता है। विदेशी भी रंगे होते हैं शिव के रंग में, ओम नमः शिवाय का उद्घोष करते हैं, जहां आपस में मिलजुल कर एक यात्री दूसरे की मदद करता है और आपस में खुशी से झूमते हुए हर हर भोले ओम नमः शिवाय का कीर्तन करते हैं। डोलमा में एक चट्टान को ही पार्वती और शिव का रूप मानकर यात्री भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर पूजा करते हैं। डोलमा से नीचे उतरकर गौरी कुंड का दर्शन करके थके हुए यात्री विश्राम करते हैं। गौरी कुंड से नीचे जोंग जेरबू के पास तिब्बती श्रद्धालु दंडवत परिक्रमा करते हैं। कैलाश की ये परिक्रमा 27 दिनों में पूरी होती है। जोंग जेरबू में रात्रि विश्राम होता है। यहाँ से यात्री 12 किलोमीटर दूर तारचीन और तारचीन से वापस जैदी पहुंचते हैं। जैदी में पूजा पाठ और हवन आरती की जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने के बाद मानस के किनारे बैठकर सभी यात्री पूजा अर्चना कर स्वदेश लौटते हैं। यहीं यात्रीगण अपनी यात्रा का समापन करते हैं। तो इस तरह लगभग 27 दिनों में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी होती है। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।